आप सब मेरे साथ गहरी लंबी श्वास लेते हुए 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 अब मैं आज की भजन संध्या शुरू करने के लिए हमारे गुरु भाई अवधेश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो शुरुआत करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन, कोटि कोटि वंदन। और परंपरानुसार सर्वप्रथम गुरु स्तवन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। अब पुनः मैं हाँ पुनः सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आज भजन संध्या का कार्यक्रम है, मैं चाहूंगा कि आदरणीय गुरु बहन अंबिका यादव जी भजन संध्या के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। भजन संध्या के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मीनू पोपली जी, आदरणीय मीनू पोपली जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भजन संध्या को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन और सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, वंदन। तो आज का जैसा कार्यक्रम है भजन संध्या का, तो हम भजन संध्या के रूप में, तो मैं अपना एक भजन, अंबिका जी, मैं अपना एक छोटा सा कथा का भाव रख देती हूँ, आगे फिर आप जैसा देखिए। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। गुरु सांचे दरबार की जय। जयकारा माँ शेरों वाली दा। गुरु सांचे दरबार की की जय। जय जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलो सांचे दरबार की जय। जय। महामाई के पावन नवरात्रे चल रही हैं। आज सप्तम दिवस माँ काल रात्रि का। तो
आज हम सब मिलकर एक भाव को श्रवण करेंगे, ध्यानु भक्त की कथा। जो माई भक्त है वो ध्यानु भक्त से परिचित ना हो ऐसा नहीं हो सकता। हम सब ध्यानु भक्त को महामाई के नाम से जानते हैं। ध्यानु भक्त जो है उसकी भक्ति को हम सब स्मरण करते हैं। तो कथा कहती है कि जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, ये जो घटना है उन्हीं दिनों की है। और ध्यानु जी माँ ज्वाला के परम भक्त थे। अकबर का शासन था, मुगलों का शासन था, अकबर का शासन था उन दिनों में। तो नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक यानी कि ध्यानु भक्त हजार यात्रियों सहित माता जी के दर्शनों के लिए जा रहा था। अब इतना बड़ा बल देखा बादशाह के सिपाहियों ने और चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले गए। ध्यानु भक्त जी को अकबर के दरबार में पेश किया गया। तो अकबर ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? अब ध्यानु भक्त ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन को जा रहा हूँ, और जो मेरे साथ ये सब लोग हैं ना, वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। क्योंकि भक्त में विनम्रता होती है। अकबर ने ये सुनकर कहा कि ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? अब ध्यानु भक्त जी ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को वो माँ है ना, स्वीकार करती हैं तथा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और उनका ऐसा प्रभाव है, मेरी माँ का ऐसा प्रभाव है कि उनके स्थान पर बिना तेल बिना बत्ती के ज्योति जलती रहती है। और ध्यानु जी ने कहा कि हम लोग जो है प्रतिवर्ष उनके दर्शन को जाते हैं। अब अकबर ने कहा, तो आज तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? क्योंकि मुगल शासक है ना, चमत्कार देखना चाहता है। वो कह रहा है कि इतनी अगर तुम्हारी माई ताकतवर है तो हमें कैसे यकीन आए? और तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। अब ध्यानु भक्त जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला चमत्कार क्या दिखा सकता हूँ? अब अकबर तो है, राजा है, शासक है। उसने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता तुम्हारी जरूर इज्जत रखेगी, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है ना। अगर तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम उसकी इबादत क्यों करते हो? क्या फायदा ऐसी इबादत का? कि अकबर कह रहा है, ध्यानु जी को अकबर कह रहा है कि या तो वह देवी यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। चमत्कार देखना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है। और क्या कहता है कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। अकबर जो है ध्यानु जी को कह रहा है कि इम्तिहान तो लूंगा, और इसके लिए तुम्हारा जो घोड़ा है ना, इसकी गर्दन अलग कर देता हूँ, और तुम अपनी देवी के पास जा रहे हो ना, उसे जाकर कहना और दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की जो गर्दन काट दी गई। अब ध्यानु भक्त ने कोई उपाय ना देखा और बादशाह को कहा कि 1 माह तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखा जाए। ऐसी ध्यानु जी ने प्रार्थना की। अब अकबर ने भी ध्यानु भक्त की बात मान ली और आगे यात्रा की अनुमति जो है ध्यानु जी को मिल गई।
अब बादशाह से विदा ली, ध्यानुभक्त जी ने अपने साथियों के साथ यात्रा शुरू की। अब माता के दरबार में जा उपस्थित हुए ध्यानु जी स्नान किया, पूजन किया और रात भर जागरण किया। अब प्रातः काल हुआ। आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानुभक्त ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी है ना, आप अंतर्यामी हो, आप जानती हो कि बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। हे माँ, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, क्योंकि वो चमत्कार देखना चाहता है, और अपने इस सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। क्या कह रहे हैं ध्यानु भगत जी कि अगर आप मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार करोगी ना माँ, तो मैं अपने सर को काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है माँ, कृपया उत्तर दें। अब कुछ समय तक मौन रहा। ध्यानु भक्त जी को कोई उत्तर नहीं मिला। अब इसके पश्चात ध्यानु भक्त जी ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। अब जैसे ही एक भक्त ने माँ के सम्मुख अपना शीश काटा, माँ ज्वाला प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा कि दिल्ली में घोड़े का भी सर जो है वो धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। जो तुम्हारी लज्जित होने का कारण था उसका निवारण हो गया है, और जो कुछ इच्छा हो वो वर मांगो। अब ध्यानु भक्त जी ने माता के श्री चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम निवेदित किया और क्या कहा कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूं कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें, क्योंकि प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया करो, क्योंकि कलयुग में जो संसारी मनुष्य होगा वो कठिन परीक्षा नहीं दे सकता। ये ध्यानु जी ने हम सबके लिए ही मांगा। और महामाई ने कहा तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी, भेंट स्वीकार करूंगी। और इतना कहा माता ने अंतर ध्यान हो गई। देखिए, भक्त कुछ मांगता भी है तो वो अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए। ध्यानु भक्त जी ने भी यही मांगा, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा दे दी थी, अपना शीश काटकर भवानी के चरणों में निवेदित कर दिया था। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? वर मांगा। तो यही मांगा ना हम लोगों के लिए कि माँ, कलयुग में किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा ना लेना, कोई शीश भेंट नहीं देगा माँ। तो माँ ने क्या कहा कि केवल नारियल की भेंट ही मैं स्वीकार करूंगी, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, मनोकामना माँ ने कहा मैं पूर्ण करूंगी। अब इधर तो ये घटना घटी। अब उधर दिल्ली में मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए। जो ध्यानु जी का वहां घोड़े का सिर अकबर ने काटा था, दिल्ली में वो भी घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से जुड़ गया, घोड़ा जीवित उठा। अब सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गया। अब बादशाह ने अपने सिपाहियों को ही ज्वाला जी भेजा कि जाओ देखो क्या है ऐसा वहां पर। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहां जमी से आग की लपटें निकल रही हैं, उन्हीं की ताकत से शायद ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें।
इस तरह हिंदुओं की ये इबादत की जगह जो है वो खत्म हो जाएगी। अब अकबर जो है वो मुगल शासक है, उन्होंने यही तो किया था ना, पहले हिंदुओं की जो मंदिर थे उन्हें तोड़ा था। अकबर मुगल शासक था, उसने स्वीकृति दे दी, और सिपाहियों ने ही ऐसा ही किया, सिपाहियों ने भी। और कहा जाता है कि कथा कहती है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए थे, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योतियों का जलना बंद ना हुआ। अब सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी तो सारी कोशिशें जो हैं नाकाम हो गई हैं, आप जो मुनासिब हो वह करें महाराज। यह समाचार पाया अकबर ने, बादशाह अकबर दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। अब विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें और नियमानुसार भेंट चढ़ाएं और देवी मां को प्रसन्न करें। अब अकबर ने भी बात मान ली विद्वानों की। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। अपने कंधे पर उस छत्र को रखा अकबर ने और नंगे पैरों ज्वाला जी पहुंचे। दिव्य ज्योति के दर्शन किए, मस्तक श्रद्धा से झुक गया, अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा कि हे मां, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का दिव्य भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूं। आज तक किसी राजा ने आपको ऐसी भेंट नहीं चढ़ाई होगी, ऐसा छत्र सोने का भेंट नहीं किया होगा, कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अब अकबर ये बोल रहा है, लेकिन उसके शब्दों में घमंड है। उसके हाथों में छत्र है, लेकिन उसके शब्दों में घमंड है। जब वह बोल रहा था तो एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई छत्र पर, और अकबर के हाथों से वह छत्र नीचे गिर गया। जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा, वो ना सोने का रहा, ना किसी अन्य धातु का, वो एक विचित्र ही धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पीतल, न तांबा, न कोई और धातु। अर्थात देवी ने जो भेंट थी वो अस्वीकार कर दी। अब ये चमत्कार देखा अकबर ने, अनेक प्रकार से स्तुति करी और क्षमा की भीख मांगी, और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। और आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने स्वयं, अकबर बादशाह ने स्वयं चमत्कार देखा था। घोड़े का सिर धड़ से जो अलग था वो जुड़ गया था, और सोने का जो छत्र है वो मां ने अस्वीकार कर दिया था। तो आज भी अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया वह जो खंडित छत्र ज्वाला माई के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने में तो सोने का ऐसा लगता है, भार भी सोने का है, परंतु किसी धातु का नहीं है वो। इसी तरह महामाई ने अपने भक्त की लाज रखी। बोलो जयकारा ज्वाला माई जी दा, बोलो साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी, ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जय माता दी। सभी भक्तों को जय जय माता माता। दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय माता दी। अब मैं किसी और से गुजारिश करूंगी कि कोई और भजन करना चाहता है तो प्लीज करें। और तब तक आप बताइए कौन भजन करेंगे। तब तक मैं एक छोटी सी हाँ कहानी जी। सुनाती हूँ। हाँ जी सरिता जी, हाँ आप हाँ भजन जी। करेंगे। हाँ जी, मैं मतलब ऐसे दूसरा भी बोल सकती हूँ ना, ज्ञान का भी बोल सकती हूँ ना। हाँ जी, कुछ भी हाँ बोल सकते हाँ हैं। जी जी हाँ जी जी, जी हाँ जी, जी। ठीक है ठीक है, तो आप बोलिए, बाद में मैं बोल, आप बोलिए। हाँ ठीक जी। है जी, हाँ जी, मैं भी एक छोटी सी ही ज्ञान की कहानी सुनाना चाहूंगी। माता वैष्णो देवी की, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो देवी माँ चलिए का ही। सुना हाँ दीजिए सुना दीजिए।
अंबिका जी सुना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं माता वैष्णो देवी, आप सभी ने सुना होगा, सभी गए भी होंगे। तो जी इनकी जो, हाँ जी, कहानी है भैरव बाबा के साथ, मैं वो कहानी सुनाना चाहूंगी। ये माता वैष्णो देवी मंदिर जहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के कटरा में है। ये जिस पहाड़ी पे है, उस पहाड़ी का नाम त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं हम। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर ये गुफा, माता रानी की गुफा स्थित है। इसमें 3 मूर्तियां हैं, हम सबने देखा होगा, 3 पिंडियां हैं। इन 3 पिंडियों में जो मध्य में है वो लक्ष्मी जी हैं, बाईं तरफ सरस्वती जी हैं, और दाईं तरफ देवी काली माँ है। ये अच्छा पवित्र गुफा की लंबाई जो है वो 98 फीट है। इस गुफा में एक बहुत बड़ा चबूतरा भी है। अब मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ आपको कि कैसे ये गुफा बनी और कैसे भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया। मंदिर के संबंध में जैसे बहुत सी कहानियां हैं, और एक कहानी ये भी है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं वह गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने वहां पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कह कर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध किया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष की प्राप्ति थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो ये है हमारी वैष्णो देवी की कथा। ये एक और कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, भक्त श्रीधर की कथा। वो आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, ए बेटी। लेकिन मैं, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी सुनाइए। हाँ जी, मैं भक्त श्रीधर की कथा भी जरूर सुनाना चाहूंगी। ये हाँ हाँ कटरा, सुनाइए तो। हाँ जी, कटरा में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि वैष्णो देवी के भक्त थे श्रीधर। तो उनकी एक मनसा थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा में, ये असली की कहानी है, हंसाली गांव में हुई थी ये कथा। वह जो श्रीधर भक्त थे वो निसंतान और गरीब थे, लेकिन वह सोचा करते थे कि एक दिन वह माता का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया।
और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए, ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिल जाए और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारा वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफी नहीं थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे की एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। वह इसी सोच में थे कि मेहमानों को खाना कैसे देंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोंपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख वह जहां जगह मिली बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की झोंपड़ी के अंदर आई और सबको खाना परोसने लगी। उसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो चुकी थी और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी ही थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिली। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। तो ये 2 छोटी छोटी कहानियां माँ वैष्णो देवी की हैं। बोलो सांचे दरबार की जय। अभी हाँ किसी सर। ने बोलने के लिए भजन निवेदन किया था ना, वो कौन थे? उन्हें कॉल करिए। हाँ जी जय सरिता जी, आप गुरुदेव। भजन कीजिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव जय सभी को गुरुदेव। नमन। इनके बाद मैं गाऊंगी, अंबिका ठीक जी। है जी। ठीक है जी। ठीक है। गुरुदेव भगवान की जय। 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 जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। पल भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। निज को न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूप
आप लखो तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जाए, समकित प्रगटे सुखमय, निज परिणति रमण करे, हो निश्चय रत्न त्रय, निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भय में, सुख ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय के गल्पों में, जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में, शुभ अशुभ विभाव तजो, हे अरे शास्त्रो, स्वर का साधन कर लें, चेतन का कर अनुभव, शुद्ध आत्म का कर चिंतन, आनंद अतुल अभिनव, कर्मों की पग ध्वनि का मिट जाएगा कलरव, तू स्वयं सिद्ध होगा, पुरुषार्थ स्वकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में, नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे, क्यों मूड विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे, अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर ले, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले, यदि अवसर चूका तो, भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे, दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। जय गुरुदेव, गुरु भगवान की जय। थोड़ा सा लंबा आ गया अभी। जय जय गुरुदेव, गुरु। सारी भगवान जी। बड़ा ही सुंदर भजन बहुत ही सुंदर वाकई। मीरा जी ने प्रस्तुत किया है, जो अभी यथार्थ बोध दो कराने वाला। पैराग्राफ छूटे हैं, सॉरी, 2 पैराग्राफ छूटे हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जाता, सॉरी। जय गुरुदेव। ये ज्यादा का कोई ये नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भजन है, बहुत महत्वपूर्ण भजन है। जी जी वाकई। धन्यवाद। अब धन्यवाद। आगे आप सुदर्शन जी, आप करिए। हाँ,
बोल जयकारा है शेर वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। जय। नवरात्रों के दिन आए हैं, मैया रानी आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। नवरात्रों के दिन आए हैं, मैया रानी आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। पहली शैलपुत्री महारानी, पहली शैलपुत्री महारानी, दूजी ब्रह्मचारिणी भवानी, दूजी ब्रह्मचारिणी माँ भवानी, तीजी चंद्र घंटा है प्यारी, तीजी चंद्र घंटा है प्यारी, चौथी कुष्मांडा महतारी, चौथी कुष्मांडा महतारी, पांचवी देवी स्कंद माता, पांचवी देवी स्कंद माता, सब पर कर्म कमाएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। नवरात्रों के दिन आए हैं, मैया रानी आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। छठी कात्यायनी वरदाता, छठी कात्यायनी वरदाता, सातवीं काल रात्रि सुखदाता, सातवीं काल रात्रि सुखदाता, आठवीं महागौरी वरदानी, आठवीं महागौरी वरदानी, नौवीं सिद्धि दात्री कल्याणी, नौवीं सिद्धि दात्री कल्याणी, सबकी आशा पूर्ण होगी, सबकी आशा पूर्ण होगी, सब पे कृपा बरसाएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। नवरात्रों के दिन आए हैं, मैया रानी आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। ये नवरात्रे घर घर में भक्तों खुशहाली लाएंगे। ये नवरात्रे घर घर में भक्तों खुशहाली लाएंगे। घर घर में जगराते होंगे, माँ की भेंटे गाएंगे। घर घर में जगरात्रे होंगे, माँ की भेंटे गाएंगे। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर मैया आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। नवरात्रों के दिन आए हैं, मैया रानी आएगी। घर घर में माँ जोत जगी है, घर घर फेरा पाएगी। जयकारा जगदियां जोता वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय। जय। दर्शन दीदी अब जी, बहुत सुंदर भाव रखा आपने, बहुत अच्छा लगा। नव दुर्गा का दर्शन करा दिया। जय माता दी। जय माता दी, बहुत ही अच्छा था। आज सभी ने बहुत अच्छे से भजन कर रहे हैं।
बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनी हमने। अब आप सबसे वो है कौन आगे भजन करेगा? अ, हर्षा जी, कोई कविता अग्रवाल जी छोटा सा कोई भजन प्रस्तुत करना चाहेंगी? आज भजन संध्या ही है। मैं कविता अग्रवाल हाँ जी। एक भजन कर रही। हाँ जी, प्लीज करिए प्लीज। गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। चाहे सुख की घटा छाए, चाहे दुख की घटा आए, चाहे सुख की घटा छाए, चाहे दुख घटा आए। खुशी हो या हजारों, हरि शरणम, हरि शरणम। खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम। न दुनिया में कोई अपना, ये जग एक रात। न दुनिया कोई अपना, ये जग एक रात का सपना। सत्य है वो एक प्रियतम, हरि शरणम, हरि शरणम। सत्य है वो एक प्रियतम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रेम की जोत जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की जोत जग जाए, विरह की आग लग जाए। पर से प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम, हरि शरणम। कि बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी।
प्रभु के हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम न भूले हम, हरि शरणम हरि शरणम। जय सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर भजन था। अब मैं अनुरोध करूंगी, आ, जो भी भजन करना चाहते हैं, एक भजन और हम कर सकते हैं 9 बजे तक। सुरेश जी, आप भजन करना चाहेंगे? हाँ, कर देंगे। हाँ जी, बोले दीदी। हाँ जी, बोलिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। हो अम्बे सभा में पधारो मैया, हो अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणा वादिनी। अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणा वादिनी। श्वेतै वसन श्वेत आभूषण, श्वेतै हंस सवारी, सुंदर श्वेत कमल के ऊपर आपने आसनहारी। सुंदर श्वेत कमल के ऊपर आपने आसनहारी, खोलो दया को किमारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादी। अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। ही संसार में माते आप हो प्रखर बुद्धि की पैनी, हो कवियन की सुख देनी मैया, जीवन स्वर्ग न सैनी। तुम बिन कौन है हमारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। जन्नत सो तो सुख मिल जावे माँ तोरे आंचल में, हाँ जन्नत सो तो सुख मिल जावे माँ तोरे आंचल में। मैया तू चाहे तो मैं उड़ जाऊं ई नीले बादल में, तुम बिन कौन है हमारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। भजन विनय स्वीकारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। अम्बे सभा में पधारो मैया, वाणी पे विराजो वीणावादिनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही अच्छा भजन था। अब मैं और कोई भजन करना चाहें
तो प्लीज भजन बोलिए। कपिल देव जी, संतोष जी, अवधेश, गुरु भाई अवधेश जी, आप इस सत्संग, इस संध्या का समापन करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज आदरणीय सुदर्शन दीदी ने जो नौ दुर्गा के स्वरूप के वर्णन के साथ उनकी शक्ति का भी चित्रण संक्षेप में किया है, बड़ा अच्छा लगा है। और पता नहीं क्यों सर्वप्रथम मेरी उपासना माँ दुर्गा से ही शुरू हुई। जब बौद्धिक स्तर कुछ बढ़ने लगा तो सर्वप्रथम इन्हीं की शरण मिली और इनकी महिमा का वर्णन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई नहीं कर पाया है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मेरी क्षमता कहाँ है। इनके बारे में कहा जाता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। व्यक्ति जो श्रद्धा विश्वास के साथ इनका भजन करता है, मां के चरणों में समर्पित हो जाता है, वो जो चाहता है वो पूर्ण हो जाता है और परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। और जैसा कि सूरत, राजा सूरत और उस वैश्य की कहानी वर्णित है। राजा सूरत का राज्य छिन गया था, शत्रुओं ने सब कुछ हर लिया था उनका, अपने भी पराये हो गए थे, वैश्य को भी घर से परिवारजनों ने ही निकाल दिया था। इन लोगों ने राजा मेधावी से पूछा कि कैसे, क्यों हमारा मन इनमें बधा हुआ है, इन्होंने तो हमको निकाल दिया है घर से, और शत्रुओं के आक्रमण के समय राजा के जो अधीनस्थ थे वे भी उनसे मिल गए, फिर भी राजा को चिंता उनकी बनी रहती है, वैश्य को भी अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। मेधावी ने कहा कि ये सब महामाया के प्रभाव से होता है, उन्होंने ऐसा बांध रखा है कि कोई इसे उबर नहीं सकता, और कहा कि वही मुक्त हो सकता है जिन पर इनकी कृपा हो। विवेकानंद जी की और उनके गुरुदेव की कहानी भी आती है। अभी ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए और दो राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हो गए। फिर वो महामाया विष्णु को सुलाए हुए थी, विष्णु उस निद्रा में थे। अंत में ब्रह्मा ने जब महामाया की स्तुति की तो भगवान विष्णु की निद्रा खुली और उन्होंने देखा कि उनके कर्ण के मैल से ही उत्पन्न जो दो राक्षस है ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हैं। तो फिर विष्णु भगवान से 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, और बाद में माया की, महामाया के मोह लेने से ही वो ऐसा वर देने को तैयार हो गए विष्णु भगवान को कि जहां जल ही जल था तो जहां जल न हो, पृथ्वी जहां जल से डूबी न हो वहां मारो। भगवान विष्णु ने अपने जंघे पर रख के और उन दोनों की हत्या की।
दोनों को मार डाला, मुक्त किया। और ये कथाएं और आती हैं, और सब कुछ के बाद महामाया के कृपा से ही मुक्त होता है व्यक्ति। वर्णन आता है, हम लोग जब पढ़ते हैं वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। इस संसार में जो भी आया है, जो भी आ गया, वो प्रकृति के अनुसार ही आया है, प्रकृति से ही संचालित होता है। प्रकृति के बिना प्रसन्न हुए वह मुक्त नहीं हो सकता। और प्रकृति माने माया, कहा है भगवान कृष्ण ने कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुरत्यय है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। और जो मेरी शरण आ जाता है वह इसको पार कर जाता है। कल या परसों मैंने एक श्लोक कहा था, त्वम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या। विष्णु की यही ऐसी शक्ति है जिनका वीर्य अनंत है, पराक्रम जिनका अनंत है, शक्ति अनंत है। तुम वैष्णवी शक्ति, ये विष्णु की जो शक्ति है वो अनंत पराक्रम और शक्ति संपन्न है, इनका पार पाना बड़ा कठिन है। विश्वस्य बीजम परमासि माया, यह जगत बीज रूप में उन्हीं में स्थित रहता है। और त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत्। यह सारा विश्व तुमसे ही मोहित है, तुम ही सब में हो, तुम ही यह सारा खेल रचती हो और तुम ही इसे समाप्त करती हो, तुम ही मिटाती हो। यह सारा अभिनय तुम्हारा ही है। और वह जब प्रसन्न हो जाती हैं, त्वयि प्रसन्ना भुक्ति मुक्ति हेतु, हे माँ तुम प्रसन्न हो और मेरी मुक्ति हो। वह जब मुट्ठी खोलती हैं तभी इस संसार के बंधन से व्यक्ति बाहर निकलता है। नहीं तो इस जो जन्म ले लेता है, शरीर जो धारण कर लिया, यहाँ तक कि कृष्ण राम जो भी शरीर धारण कर लेते हैं, उनको इनके अनुसार ही इस संसार की गति में चलना पड़ता है। भले वो जानते हैं सब, अभिनय उनका है, वो अभिनय करते हैं। राम भी रोते हैं, सीता के लिए दिखाते हैं अभिनय। कृष्ण भी सोते हैं और वो व्याध बाण मारता है। इस माया तो उनके अधीन है, लेकिन इसके अनुसार ही सबको चलना पड़ता है और उनकी प्रसन्नता आवश्यक है। मुक्ति के लिए वो प्रसन्न हो, हम सबको मुक्त करें और सद्गुरुदेव भगवान की वाणी हृदय में प्रकाशित हो, जीवन में उतर जाए, यही प्रार्थना है। और इसके साथ ही अब मैं, जैसा कि मुझे संचालिका महोदया ने आदेश दिया है, मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के सत्य आनंद सनातन की धर्म की जय। 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 आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।
नमो नारायण।